साल 1951 का भारत। संविधान लागू हो चुका था और देश ने अपनी आजादी के बाद लोकतांत्रिक यात्रा शुरू कर दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नए भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। वह न केवल एक महान विद्वान थे, बल्कि एक साहसी नेता भी थे जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहेब ने कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था हिंदू कोड बिल, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं और दलितों को समान अधिकार प्रदान करना था। इस बिल में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और पुनर्विवाह की अनुमति देने जैसे क्रांतिकारी प्रावधान शामिल थे। बाबा साहेब मानते थे कि यह कानून भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन उस समय भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा इन प्रावधानों के खिलाफ था। जैसे ही हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया, इसे बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा। कई राजनेता और धर्मगुरु इस बिल को समाज के पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मानते थे। संसद में इस पर तीखी बहस हुई और धीरे धीरे नेहरू सरकार ने इस बिल को पारित कराने में रुचि खो दी। बाबा साहेब, जो महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस रवैये से बहुत निराश हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके विचारों और सिद्धांतों का सरकार में समर्थन नहीं किया जा रहा था। 1951 में जब यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू कोड बिल को पारित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, बाबा साहेब ने सरकार से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, मेरे लिए सत्ता का महत्व नहीं है। अगर मुझे चुनना है कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहूं या सत्ता के साथ समझौता करूं, तो मैं हमेशा अपने सिद्धांतों को चुनूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह इस्तीफा यह दिखाने के लिए दिया कि उनके लिए समाज सुधार और न्याय की लड़ाई सत्ता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब का यह साहसिक कदम समाज और राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश था। उन्होंने दिखाया कि एक नेता का कर्तव्य केवल सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों और न्याय के लिए लड़ना है। उनके इस्तीफे ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में स्थापित किया। आज बाबा साहेब का यह कदम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उनके संघर्ष और बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चे नेता वे हैं जो अपने सिद्धांतों और लोगों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। बाबा साहेब की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी दृढ़ता और साहस हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। बाबा साहेब की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी दृढ़ता और साहस हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बाबा साहेब की इस यात्रा को अमर बनाएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर बाबा साहेब की शिक्षाओं को अपनी पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाएं। जय भीम, जय संविधान।